एकक कोशिका के पैरामीटरों के आधार पर क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं, जिनको मैं एक चार्ट में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये क्रिस्टल तंत्र होते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। और ये इनके लिए हैं अच्छी दूरियों की स्थितियां और ये हैं इनकी अच्छी कोणों की स्थितियां। इस चार्ट को मैंने आपको पिछली एक वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से, एक मजेदार ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। तो यदि आप इस चार्ट को याद करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप इस चार्ट को याद करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पिछली वीडियो को देखना होगा। इसके अलावा एक वीडियो में हमने पढ़ा है अवयवी कणों की स्थितियों के आधार पर एकक कोशिका के प्रकार। हमने पढ़ा था अवयवी कणों की स्थितियों के आधार पर एकक कोशिका को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला वर्ग होगा आधे एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। और दूसरा वर्ग होता है केंद्रित एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लिखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर हमने केंद्रित एकक कोशिका को भी 3 भागों में विभाजित किया था, और ये 3 भाग होते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा होगा फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा होगा अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कुल मिलाकर अवयवी कणों की स्थितियों के आधार पर 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं होती हैं। कौन से 4 प्रकार? आधे एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इन चारों नामों को आप सीरियल वाइज ध्यान रखिए। वैसे तो आपको ये सीरियल वाइज ध्यान होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन नहीं भी है तो आप सीरियल वाइज ध्यान रखिए, क्योंकि ये हमारे ट्रिक में काम आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है क्रिस्टल तंत्र के लिए, और दूसरे कॉलम में हमने लिखा है संभव विविधताएं। संभव विविधताओं का अर्थ ये है कि क्यूबिक जो है क्रिस्टल तंत्र, इसमें कौन कौन सी विविधताएं होंगी, मतलब कौन सी स्थितियां पाई जाएंगी। जैसे आधे अवस्था होगी, अंतः केंद्रित अवस्था होगी, फलक केंद्रित अवस्था होगी, और ऐसे ही करके हम सब में देखेंगे कि कौन सी अवस्थाएं संभव है, जिसको यहाँ पे हमने लिखा है संभव विविधताएं या पॉसिबल वेरिएशन। तो यदि हम बात करें बहुत पुराने समय की, तो पुराने समय में लोगों को ये लगता था, वैज्ञानिकों को ये लगता था कि जो ये क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र है, यहाँ पर 4 प्रकार की स्थितियां मिलेंगी, मतलब आधे अवस्था, अंतः केंद्रित अवस्था, फलक केंद्रित अवस्था और अंत्य केंद्रित अवस्था। ये 4 अवस्थाएं या 4 विविधताएं मिलेंगी, और इसी प्रकार से इन सब में 4 प्रकार की विविधताएं संभव हैं या पाई जाएंगी, ऐसा पुराने समय में लोगों को लगता था। तो इस प्रकार यदि पुरानी धारणा को सही मानते हुए हम यहाँ पे संभव विविधताओं को काउंट करें, तो देखिए एक क्रिस्टल तंत्र में 4 और कुल मिला के क्रिस्टल तंत्र है 7, तो 7 गुणे 4 बराबर 28। तो 28 संभव विविधताएं संभव होंगी। लेकिन एक महान वैज्ञानिक हुए ब्रेवे, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों की एकक कोशिका में अवयवी कणों की संभव स्थितियों का अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि 7 क्रिस्टल तंत्रों में 14 प्रकार की संभव विविधताएं पाई जाती हैं, अर्थात त्रिबीम में केवल 14 प्रकार के जालक ही संभव हैं, जिन्हें हम ब्रेविस जालक कहते हैं। तो ब्रेविस एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो क्रिस्टल तंत्र है 7 प्रकार के, यहाँ पे कुल मिलाकर 28 संभव विविधताएं नहीं होंगी, बल्कि केवल 14 विविधताएं ही संभव होंगी। अब ऐसा क्यों है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि 14 अवस्थाएं या 14 विविधताएं ही यहाँ पर संभव हैं। अब जब हम बात करेंगे 14 विविधताओं की, तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक में 4 नहीं होगा, तो किसमें कौन सी अवस्था होती है और किसमें कौन सी अवस्था नहीं होती है, ये आपको याद रखना है।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की विविधताएं मिलती हैं। यहाँ पर आध्य अवस्था मिलेगी, अंतः केंद्रित अवस्था मिलेगी और फलक केंद्रित अवस्था मिलेगी, लेकिन अंत केंद्रित अवस्था नहीं मिलेगी। और क्यों नहीं मिलेगी ये इस वीडियो में मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि कौन सी अवस्थाएं कहां पर संभव है। टेट्रागोनल में 2 अवस्थाएं मिलेंगी, आध्य और अंतः केंद्रित। आर्थोरोम्बिक में हम देखें तो आध्य, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित, ये 4 अवस्थाएं मिलेंगी। और ये आपको याद रखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें सभी संभव विविधताएं पाई जाती हैं, तो वो होता है आर्थोरोम्बिक। रोम्बोहेड्रल में हम बात करें तो केवल आध्य अवस्था होगी, हेक्सागोनल में केवल आध्य अवस्था, मोनोक्लिनिक में 2 आध्य और अंतः केंद्रित, ट्राइक्लिनिक में केवल आध्य अवस्था मिलती है। अब ये जो अवस्थाएं हैं आप देखिए कुल को गिनेंगे तो ये हो गए 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। आप गिन सकते हैं ये 14 अवस्थाएं ही संभव हैं। और ये कंक्लूजन किसका है? ब्रेविस का। और इन सबको हम कहते हैं ब्रेविस चालक। अब यहाँ पे बाकी अवस्थाएं, जैसे हम मान लो यहाँ पे हेक्सागोनल में देखिए बाकी अवस्थाएं क्यों नहीं होंगी, ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा एक उदाहरण से। पहले हम इसको याद रखते हैं कि कहाँ पर कौन सी अवस्थाएं मिलेंगी। देखिए इसके लिए मैं बहुत ही आसान सा एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप एक बार सुन लीजिए, एक बार आप कॉपी पे इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला काम आपको क्या करना है कि जो क्रिस्टल तंत्र हैं उनको इसी क्रम में आपको लिखना है। अब क्वेश्चन ये है कि इस क्रम में लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए जहाँ पर मैंने इस क्रम के लिए आपको एक ट्रिक बताया है, जहाँ पे मैंने एक बहुत ही मजेदार कहानी से आपको समझाया था। और उस कहानी से हमको एक सेंटेंस मिला था, सीटी ओह रहो हम ट्राई करें। तो करें का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं था। सी मीन्स था क्यूबिक, टी मीन्स टेट्रागोनल, ओ मीन्स आर्थोरोम्बिक, रहो मीन्स रोम्बोहेड्रल, एच मीन्स हेक्सागोनल, एम मीन्स मोनोक्लिनिक और ट्राई मीन्स ट्राइक्लिनिक। तो ये जो क्रिस्टल तंत्र है आपको इसी क्रम में याद रखना है, तभी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। यदि ये इस क्रम में आपको याद है तो चलिए इस क्रम में हमने भर लिया इस कॉलम को, क्रिस्टल तंत्र वाले कॉलम को भर लीजिए। फिर उसके बाद आपको चारों एकक कोशिकाएं हैं जो अवयवी कणों के आधार पर 4 एकक कोशिकाएं अभी मैंने आपको बताई, वो चारों आपको क्रम से याद होना चाहिए। आध्य, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित एकक कोशिका, ऐसे चारों क्रम आपको याद होना चाहिए। अब इसमें से पहले को आप लेंगे, पहला कौन सा है? आध्य अवस्था। तो आध्य को आप सब में भर देंगे। देखिए यहाँ पर आध्य जो होगा वो 7 क्रिस्टल तंत्र में पाया जाएगा, तो इसको 7 बार लिखेंगे। तो आधे को सब में भर लेंगे। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आपने याद किया है अंतः केंद्रित को, तो अंतः केंद्रित को बस 3 बार लिखना है। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि पहला 7 बार लिखना है, दूसरा 3 बार, यानी कि 7 और 3। ठीक है, तो 3 बार देखिए अंतः केंद्रित और अंतः केंद्रित लिख दिया गया। फिर आती है बारी फलक केंद्रित की। तो फलक केंद्रित का पैटर्न क्या है कि इसको 2 बार लिखना है, लेकिन किस क्रम में लिखना है? तो पहले में लिखना है, फिर एक का गैप देकर फिर दोबारा लिखना है। तो पहले में और तीसरे में लिखना है, बीच में एक का गैप दे देना है, यानी दूसरे को आपको छोड़ देना है। तो पहला आपने लिखा 7 बार, दूसरा 3 बार और तीसरा 2 बार। अब बारी आ जाती है अंत केंद्रित की। तो अंत केंद्रित को भी आपको 2 बार लिखना है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न आपको बनाना है कि शुरू से 2 को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे, फिर 2 का गैप देकर फिर दोबारा लिखेंगे। प्रारंभ में 2 को छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे, फिर 2 का गैप देके फिर दोबारा लिखेंगे अंत केंद्रित एकक कोशिका की अवस्था को। तो इस प्रकार आप पूरे इस टेबल को भर सकते हैं और इस तरह से आप सब याद रख सकते हैं। तो आपको क्रम क्या ध्यान रखना है? 7, 3, 2 और 2। जो 7 है वो तो सीरियल वाइज 7 में लिखना है, 3 को सीरियल वाइज ऊपर से 3 लिखना है। जो 2 और 2 लास्ट के हैं, जो फलक केंद्रित वाली अवस्था है उसको पहले में लिखना है, फिर एक का गैप देके फिर दोबारा लिखना है। 2 बार हो गया, मैं उसका काम खत्म। अंत केंद्रित का पैटर्न आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर से 2 का गैप देंगे, फिर लिखेंगे, फिर 2 का गैप देके फिर दोबारा लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपको संभव विविधताएं जो होंगी वो याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि
क्यों यहाँ पर केवल आधी अवस्था ही संभव है, बाकी की अवस्थाएं क्यों संभव नहीं है, जिसको मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। एक सरल सा उदाहरण लूंगा मैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल तंत्र का। देखिए यहाँ पर मोनोक्लिनिक में आपको लिखा गया है कि 2 अवस्थाएं संभव हैं, आधे और अंत केंद्रित। यहाँ पर अंत केंद्रित अवस्था संभव नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि यही मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर इमेज में मैंने एक मोनोक्लिनिक यूनिट सेल को लिया है, मोनोक्लिनिक एकक कोशिका को लिया है। यहाँ पर देखिए पहले जो अवस्था हमने बनाई है, यहाँ पे जो जालक बिंदु है या फिर आप कहिए जो अवयवी कण है, वो केवल कोनों पर है, यानी कि ये आधी अवस्था है। ऐसी अवस्था मोनोक्लिनिक क्रिस्टल तंत्र में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए कोनों पे तो अवयवी कण है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बीचों बीच में है, जिसको आप कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो यह अवस्था हो गई अंतः केंद्रित की। और यह अवस्था अभी मैंने आपको बताया कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल तंत्र में नहीं होती है। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं होती है? ये हो तो सकती है, ऐसे आप अलग से देखिए, हो तो सकती है। तो देखिए जब ये क्रिस्टल लैटिस में होगा तो बहुत सारी एकक कोशिकाएं आपस में जुड़ी होंगी। तो देखिए यहाँ पर 2 एकक कोशिकाओं को जोड़ के दिखाया है हमने। यहाँ पे देखिए दोनों यदि एकक कोशिकाओं अंतः केंद्रित हों, तो जो ये अंतः केंद्रित वाले जो जालक बिंदु हैं, इनसे एक नए इकाई सेल या एकक कोशिका का निर्माण हो जा रहा है। बीच में देखिए यहाँ पर एक नई एकक कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो ये जब मिलकर नई एकक कोशिका को बना रहे हैं, तो ये इस एकक कोशिका के भाग नहीं रह गए हैं। तो इसलिए हमने कहा कि मोनोक्लिनिक में अंतः केंद्रित अवस्था नहीं होती है। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कारण होता है सबके लिए, थोड़ा सा अलग भी होगा, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि मोनोक्लिनिक में जो ये अंतः केंद्रित अवस्था है, जो 5 की एकक कोशिकाएं हैं, उनकी अंतः केंद्रित जो जालक बिंदु हैं, उनके संयोग से या उनके मिलने से एक नए इकाई सेल का निर्माण हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मोनोक्लिनिक में अंतः केंद्रित अवस्था नहीं होती है। मोनोक्लिनिक में बस 2 ही अवस्थाएं संभव हैं, एक आधे और दूसरी अंत केंद्रित। अंत केंद्रित में इन द सेंटर्ड स्टेज। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, क्यों कहीं पे एक ही संभव है, 2 संभव है या फिर 4 संभव है। तो इसका अध्ययन ब्रेविस में किया, इसलिए इनको हम कहते हैं ब्रेविस जालक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो से आपको लाभ होगा। वीडियो से यदि आपको लाभ होता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन